हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी के सेकेंड चैप्टर सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के कंटेंट्स में हम स्टडी करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। कौन कौन से ओन्ड कैपिटल्स होते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में इनको जस्ट स्टडी किया है और इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ये ओन्ड कैपिटल्स होते हैं। एंड देन सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, जिसके अंदर हम डिबेंचर्स को रीड करेंगे, देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, देन बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, एडीआर एंड जीडीआर क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट क्या होते हैं, ये सब स्टडी करेंगे। लास्ट में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिया कि फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस होल्ड करता है, इट्स अ की टू द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। सी, अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज होती है, जहां पे बाय करने के लिए पेमेंट ऑफ मनी होता है एंड सेलिंग के टाइम पे रिसिप्ट ऑफ मनी होता है। तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये इनमें कभी कभी इमीडिएट पेमेंट हो सकता है और कभी कभी ये है ना क्रेडिट पेमेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस में। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी जब मैं आपको एसपी पढ़ा रही थी तो मैं वहां पे बोल रही थी कि फाइनेंस इज नथिंग बट अ ब्लड फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस इकोनॉमी के लिए ब्लड होता है। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए फाइनेंस एक बेस के जैसे होता है, वो बेसिस होता है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देर इज अ सेइंग इन संस्कृत। संस्कृत में एक प्रोवर्ब है, सेइंग है कि अर्थ सचिवा। अर्थ सचिवा का मतलब होता है विच मीन्स द फाइनेंस इज द सुप्रीम कंट्रोलिंग फैक्टर। फाइनेंस जो होता है वो सुप्रीम कंट्रोलिंग फैक्टर होता है कोई भी बिजनेस के लिए, विच ब्रिंग्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस। उसी की वजह से फाइनेंस को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलती है। ओके, सो फाइनेंस इज व्हाट फाइनेंस डज एंड इट इज अ स्टडी ऑफ मनी। ये मनी के बारे में एक स्टडी है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट अनलेस एंड अनटिल। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को तो वो बिजनेस एक्टिविटी एक्सपैंड नहीं कर सकती, वो बिजनेस एक्टिविटी हम रन नहीं कर सकते, हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते इनफैक्ट बिजनेस को। तो फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन। अगर आपको कोई बिजनेस को प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है, रेगुलर ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने पहले भी हमने बात की है कि फाइनेंस इज द ब्लड फॉर द बिजनेस इकोनॉमी। तो यहाँ पे वो उसकी जीवन है, उसकी लाइफ लाइन है। फाइनेंस के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। सो ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। फाइनेंस पे ही वो अल्टीमेटली डिपेंड होते हैं। और कोई भी बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन में हमें जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हम फाइनेंस को यूज करते हैं, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, तो हम वहां पे एक टर्म यूज करते हैं, वो कैपिटल टर्म यूज करते हैं बिजनेस वाला, कि यहाँ पे अकाउंटिंग वर्ड है जो कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है, वो क्या होता है, कैपिटल। सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉडर्न फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने बात की थी कि जैसे जो अंबानी है, मुकेश अंबानी है, उनका जो जियो का बिजनेस है, राइट, उसमें है ना इसने फेसबुक वाले ने भी अपना है ना स्टेक होल्ड किया है, राइट। तो इस तरीके से जो है ना ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो अलाउ करती है अपने मेंबर्स बनने के लिए, अपनी कंपनीज में मेंबर्स बनने के लिए वो इन्विटेशन देती है, अलाउड करती है अदर पार्टनर्स को भी। ओके, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है कि जहां पे बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग्स रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। बड़े बड़े कंपनीज होती है, इसीलिए वहां पे ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत होती है। वहां पे कैपिटल जो बिजनेस के लिए चाहिए रहता है वो बहुत लार्ज
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए रहता है और वो एक अकेला नहीं प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन इज स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ इन द मैनेजमेंट तो ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैनेजमेंट में एक स्पेशल रोल प्ले करता है कौन? कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं कि कैपिटल कैसे फॉर्म हुआ है, मतलब उसमें कौन कौन से कंटेंट्स है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट करने के लिए उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? सो कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी। जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, वो प्लान आउट करता है, प्लानिंग करता है कि उसका कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका प्रोसेस ऑफ कलेक्शन कैसा होगा, कौन कौन से सोर्सेस से, वेरियस सोर्सेस मतलब कौन कौन से सोर्सेस से कैपिटल कलेक्ट होगा, वो कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, वो कलेक्ट करती है ह्यूज फंड्स थ्रू डिफरेंट वेरियस सोर्सेज, वो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से फंड्स को कलेक्ट करती है। एंड ये वेरियस सोर्सेज क्या होते हैं ऑफ अ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस में भी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। ये जो नीचे हमें फ्लो चार्ट दिया उससे हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से वो कौन कौन से वेरियस सोर्सेस है जहां से वो कैपिटल फंड को एक्वायर कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहाँ से फंड जमा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कैपिटल, किस टाइप का कैपिटल है उसके ऊपर बेस्ड करता है। अगर आपको ओन्ड कैपिटल इंक्रीज करना है, हाँ, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, टू टाइप्स की कैपिटल होते हैं। तो वो सोर्सेस मतलब कंपनी का फाइनेंस मैनेजर कौन से वाला कैपिटल रेज करने के लिए एडवाइस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ओन्ड कैपिटल के अंडर में आता है शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं। अभी यहाँ पे शेयर्स को भी हमने फर्दर डिवाइडेड किए हुए टू टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि इक्विटी शेयर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब आते हैं बोरोड कैपिटल पे। तो बोरोड कैपिटल के अंडर में आता है डिबेंचर्स एंड यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स आता है, यहाँ पे बॉन्ड्स आते हैं, यहाँ पे एडीआर एंड जीडीआर आते हैं, जिसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, एंड देन बैंक्स होता है, देन यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट्स होती है। तो ये सब है ना बोरोड कैपिटल के अंडर में आते हैं। तो ये सारे जो अबव कैटेगरीज है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेस बोला जाता है, उनको एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस कौन से होते हैं? जहां पे कैपिटल हम आउटसाइडर से रेज करते हैं, बाहर वाले लोगों से हम पैसा उठाते हैं, आउटसाइडर लोगों से पैसा उठाया जाता है, रेज किया जाता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और इंटरनल सोर्सेस कौन से होते हैं? ये सोर्सेस होते हैं जो है ना कंपनी में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ये अवेलेबल होते हैं सोर्सेस, उसको हम इंटरनल सोर्सेस बोलते हैं। तो यहां तक हमारे एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। तो आज के इसमें हम ओन्ड कैपिटल को कवर अप कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो यहाँ पे द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम ओनर्स बोलते हैं कंपनी के, इज कॉल्ड द ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल भी जिसको बोला जाता है। और द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं एंड सप्लाई नेसेसरी, और जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो सप्लाई करते हैं कंपनी को। इट इज अ फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, ये एक टाइप का ओन्ड कैपिटल हुआ। शेयर कैपिटल जो होता है वो ओन्ड कैपिटल हुआ जो शेयर होल्डर्स देते हैं। अभी अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जो हमने, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हम इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो रेसिडुअल इनकम है, जो रिटेन्ड इनकम है, जो आपने बचा के रखी है, जमा करके रखी है, कलेक्ट करके रखी है, उसको आप री इन्वेस्ट करते हो। क्या फ्लोइंग बैक करना मतलब री इन्वेस्ट करना। तो फ्लो बैक करते हो उसको, प्रॉफिट को कहाँ पे? बिजनेस में। कंपनी अपने खुद का जो प्रॉफिट उन्होंने जो रिटेन करके रखा है, अर्निंग जमा करके रखी है, वो उनका इंटरनल सोर्स है, उसको कंपनी फ्लो बैक करती है बिजनेस में, वापस री इन्वेस्ट करती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग को फ्लोइंग बैक करना। सो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करना, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस
फाइनेंस वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। कौन सा? रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। जो ओन्ड कैपिटल होता है वो परमानेंट होता है, वो टेम्पररी टाइप का नहीं होता है, वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है, एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और ये जो कैपिटल कब हम है ना रिटर्न देते हैं मेंबर्स को? जब है ना कंपनी है ना बंद होने के कगार पे होती है, कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, क्लोज डाउन हो जाती है, कंपनी को हम डिस्क्लोजर कर देते कंपनी का, उसको हम डिसॉल्व कर देते कंपनी को, उस टाइम पे ही ये कैपिटल फंड रिटर्न होता है। ओके, नाउ ओन्ड कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ये कौन से फॉर्म में होता है? तो ये शेयर कैपिटल के फॉर्म में होता है। प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। इनिशियल सोर्स है कंपनी का कैपिटल रेस करने का फॉर अ न्यू कंपनी। जो नई कंपनी सेटअप होने वाली होती है तो वो कहां से, उसके पास अगर कोई कंपनी नई कंपनी है तो ऑब्वियसली उसके पास इंटरनल कैपिटल, जो इंटरनल कैपिटल है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो रिटेन्ड अर्निंग है वो हो ही नहीं सकती है। अगर नया सेटअप है तो पुराना अर्निंग कहां से आएगा? अर्निंग आएगा ही नहीं, राइट। तो नई कंपनी के पास एक ही सोर्स होता है, वो होता है ओन्ड कैपिटल रेज करना। वो ओन्ड कैपिटल वाया शेयर कैपिटल रेज करके वो कलेक्ट करती है। इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर। बाद में भी अगर उसको फ्यूचर में चाहिए तो वो है ना एनी टाइम फ्यूचर में भी वो रेज कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ग्रो हो रही है और उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ जाती है, नए उसको कोई एसेट्स खरीदने हैं, तो ये वाला कैपिटल जो है वो फिर से वो क्या कर सकती है? वो रेज कर सकती है कभी भी लाइफ टाइम में कंपनी के। नाउ हाउएवर द रिटेन्ड अर्निंग्स कैन नॉट बी एन इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। हाँ, यहाँ पे नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग नई सेटअप वाली कंपनी का। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वहां पे रिटेन्ड अर्निंग के चांसेस होते हैं। वो लोग ऑब्वियसली एवरी ईयर कुछ सर्टेन अमाउंट वो रिजर्व करके रखते ही है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में उनके पास होता ही है। बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी रन्स इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। वो बाद, लेकिन वो ये हम अर्न कर सकते हैं, हम रिटेन्ड अर्निंग को हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर कंपनी है वो ड्यूरिंग द ईयर्स, आने वाले सालों में वो जब अपनी प्रॉफिट अर्निंग करती है और वो अपना एग्जिस्ट करती है, अपने रिटेन करती है, अपना कुछ अर्निंग बचा के रखती है रिजर्व एंड सरप्लस में, तो बाद में फ्यूचर में वो अपना यूटिलाइज कर सकती है। नाउ प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। प्रमोटर्स जो कंपनीज को प्रमोट करने वाले होते हैं, प्रोमो करने वाले जो पीपल है, जो मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करते हैं कि शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी की। तो ये अमाउंट, दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इस कैपिटल को जो प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं उस कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों ऑथराइज बोलते हैं? कि इसको अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। एंड इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाली बुक होती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुक है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से कंपनी की भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करने होते हैं कंपनी को वो लिखे होते हैं। तो यहाँ पे उसमें स्टेटेड होते हैं कि कितने कैपिटल क्लोज बताया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद में हम डिटेल में है ना वेरियस सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम यहीं पे सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल तक कंप्लीट करती हूँ, और बाद में वेरियस सोर्सेज की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, और वन बाय वन हम शेयर्स एंड जो यहाँ पे दिए हुए हमको टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड और उसको हम कवर अप करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।